नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की गणित चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले की वीडियो में हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का ये वीडियो है, दूसरा वीडियो है और एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इस पुस्तिका को पढ़ते हो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको गणित भी बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो आपको इस पुस्तिका को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की बेसिक जानकारी के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही 1 से लेकर 15 तक सारे प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है और यहाँ पर ये चर क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? चर लिखा है। तो चर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, कि चर किसको बोला जाता है। तो जो भी हम अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, जैसे X, Y, Z, P, Q, R, S, T, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? चर है। इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? चर बोलते हैं। X, Y, Z, P, Q, ये सभी की सभी क्या है प्यारे बच्चों? ये सभी की सभी चर है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये समझा कि चर किसको बोला जाता है? X, Y, Z, ये सभी चर है। अब हमने चर समझ लिया तो इसके बाद हमें अचर के बारे में भी समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, तो अचर किसको बोला जाता है? तो अचर किसको बोला जाता है? जो संख्या हम गिनती में यूज करते हैं। गिनती में क्या यूज करते हैं हम? 0, 1, 2, 3, 4, ये भी क्या, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? ये सभी है अचर। इनको बोलते हैं अचर। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? अचर है। तो हमने यहाँ पर चर समझा और अचर समझा। चर X, Y, Z और अचर 1, 2, 3, 4 जो भी हम गिनती में यूज करते हैं वो सभी अचर है, ठीक है। देखिए, चर पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होगी? एक चर, देखिए यहाँ से हम एक कोई सा भी चर उठा लेंगे, यहाँ से हम कोई सा भी एक चर उठा लेंगे, जैसे 1 से उठा लिया, इसके साथ हम करेंगे +2 बराबर कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर 3 या 0 कुछ भी लिखेंगे। तो बराबर के इस साइड में कुछ भी लिखा हो, यहाँ एक चर है और बराबर में कुछ भी लिखा हो, अगर बराबर के इस तरफ कुछ भी लिखा हो तो वो कहलाएगा समीकरण, एक चर वाला समीकरण। यहाँ चर कितना है? एक ही है, 1 से इतना है, तो एक चर वाला समीकरण। देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ x + 2 और बराबर में, और इधर में बराबर भी ना लगाऊं और कुछ ना लिखूं इधर, तो ये कहलाएगा बहुपद। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? बहुपद कहलाता है, बहुपद। अगर बराबर के इस तरफ कुछ भी ना लिखा हो तो वो कहलाता है बहुपद, और लिखा हो तो वो कहलाता है समीकरण, ठीक है। तो कैसा समीकरण हो गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अभी अगर मैं यहाँ से 2 चर निकाल लूँ, एक X से निकाल लिया और दूसरा यहाँ से Y निकाल लिया, ठीक है, और बराबर में कुछ भी लिख दूँ, मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, तो ये कैसा समीकरण हो गया प्यारे बच्चों? एक चर ये रहा, एक चर ये है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ पर कितने चर हो गए? X और Y, 2 चर हो गए। तो ये कैसा समीकरण हो गया? 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम एक एक प्रश्न करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, x के 3 गुणे और 12 का योग 32 है। x के मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा, और कितने? 3 गुणे। 3 गुणे मतलब 3 से गुणा करना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अगर 2 गुणे बोलता तो हम यहाँ पर क्या लिखते?
2 लिखते हैं, 5 गुणे बोलते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हम 5, लेकिन हमें कितना बोला है 3 गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर 12 का योग, योग मतलब होता है प्यारे बच्चों जोड़ना, योग मतलब क्या होता है जोड़ना, कितना है 32 है, 12 का योग कितना है 32। अभी इसको हम हल करेंगे, x के 3 गुणे मतलब 3 से गुणा करेंगे एक समय तो 3x हो जाएगा। फिर योग 12 का योग कितना है, 12 का योग 32 है तो यहाँ पर लिख देंगे 32। इस तरह से समीकरण को बनाया जाता है, x के 3 गुणे तो 3x और 12 का योग मतलब 12 को जोड़ेंगे कितना है 32 है तो बराबर 32 है। इस तरह से हम ऑप्शन में चेक करेंगे हमारा आंसर क्या है 3x, तो यहाँ पर 3x प्लस 12 तो प्लस 12 बराबर 32, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ए वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए समीकरण में हमें किसका मान ज्ञात करना होता है, समीकरण में हमें चरों का मान ज्ञात करना होता है। अब चर क्या होते हैं इससे पहले हमने पढ़ चुका, चर एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला में हम अल्फाबेट यूज करते हैं वो सभी की सभी क्या है चर। और समीकरण में हमें चरों का मान ज्ञात करना होता है, जैसे एक्स वाई जेड इनका मान ज्ञात करना होता है। तो जिसका मान ज्ञात करना होता है प्यारे बच्चों उसको हम एक तरफ रखते हैं और बाकी संख्याओं को एक तरफ रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में अगर आप इस 15 प्रश्नों को देख लेते हो तो किसी भी प्रकार का समीकरण आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से है, यहाँ पर 3x प्लस 12 बराबर 13 का मान है, मतलब हमें यहाँ से x का मान पता करना है प्यारे बच्चों। मान पता करना है तो x को एक तरफ रखेंगे बाकी को एक तरफ रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या है 3x है, इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे हल। ठीक है, कितना है 3x। फिर ये संख्याओं को एक तरफ करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 13 है, तो संख्याओं को एक तरफ करेंगे। तो और इधर क्या है 13, तो 13 लिखेंगे और 2 को उधर भेजेंगे, बराबर के उस तरफ भेजेंगे। इधर प्लस का है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाता है प्यारे बच्चों। ये +2 है, उधर जाके माइनस का हो जाता है, तो यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -2, इस तरफ भेज दिया हमने। ठीक है, अब 3x वैसा की वैसा, फिर बराबर 13 में से घटाएंगे 2 को, कितना बचेगा 11। देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है तो x के साथ जो भी होगा उसको हम हटाएंगे। अभी फिलहाल x के साथ यहाँ पर क्या है 3 है और वो भी गुना में है, तो जो गुना में होता है उधर जाता है तो भाग में चले जाता है। ठीक है, तो x बराबर 11 बटे कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर समझा कि जो गुना में होता है वो उधर जाता है तो बटे में चले जाता है, और जो प्लस होता है वो उधर जाके माइनस हो जाता है। और हमारा आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 11/3 हमारा इस प्रश्न का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है। अब समीकरण कौन सा है, समीकरण को हमें पहचानते आना चाहिए। इससे पहले हमने डिस्कस करा कि बराबर के उस तरफ कुछ भी लिखा हो तो वह समीकरण कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर चेक करेंगे हम 15 बराबर 5 + 2x है, यहाँ पर चर है तो यही क्या है समीकरण के जैसा दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह का चिन्ह समीकरण में हमने देखा ही नहीं, इस तरह का, और यहाँ पर बराबर भी नहीं है और यहाँ पर भी बराबर नहीं है, तो ये क्या ये समीकरण नहीं है। यहाँ तो चर दिया नहीं, 15 दे दिया, सिर्फ अचर संख्या दे दिया, तो ये भी इस तरह से गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों 15 बराबर 5 + 2x, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथे प्रश्न में क्या है समीकरण ax + b बराबर 0 में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने सीखा कि जब x का मान ज्ञात करना हो तो x को एक तरफ रखते हैं और बाकी संख्याओं को एक तरफ रखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। ax + b बराबर 0।
हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ax और बाकी को उधर भेजेंगे, तो ये b उधर जाके माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर के उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक, अब x के साथ a क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो हम इसको बटे में ले जाएंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बटे में ले जाएंगे, भाग करवाएंगे इससे, तो a बटे में चले जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से x बराबर हमारे पास मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए कहाँ पर है, माइनस बी बटे ए इस वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पांचवें प्रश्न को हल करेंगे। पांचवा प्रश्न है 3x प्लस 5 बराबर x माइनस 2 का सरलतम रूप है। इसको हमें सरल करना है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करते थे, तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, x को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस x को इधर लाएंगे और 5 को उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर 3x है तो 3x लिख दो। ठीक है, और इस x को इधर लाएंगे तो इधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का x हो गया। फिर बराबर का बराबर, माइनस 2 का 2 और 5 को उधर भेजेंगे, इधर प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -5। अब इस तरह से यहाँ पर हम घटा लेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है। 3x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 2x बचेगा। ठीक है, फिर बराबर और माइनस जुड़ता है, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करो, इस तरह का सवाल है, यहाँ पर 2x प्लस 7 है, तो यहाँ पर तो माइनस आया, तो हम इसको वापस से इस तरफ ला सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। वापस से इस तरफ लाएंगे तो 2x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7 और बराबर में क्या बचेगा, 0। तो इस तरह से कौन से ऑप्शन में हमारा सही आंसर है, 2x प्लस 7 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर आ जाए, तो ये हमारा सी वाला आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने पांचों प्रश्नों को हल कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा प्यारे बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो अब हम छठे प्रश्नों का हल करेंगे। छठा प्रश्न है, हल कीजिए 5x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम x एक तरफ करते हैं और संख्याओं को एक तरफ करते हैं। यहाँ पर हम x को एक तरफ करेंगे, 5x और x इधर लाएंगे, इस x को इधर लाएंगे बराबर के इस तरफ, प्लस का है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, फिर +2 वैसा की वैसा, और इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस है, माइनस उस तरफ जाता है तो प्लस का हो जाता है। अब 5x में से 1x घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 5x में से 1x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4x, फिर 2 + 3 कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 5। अब x के साथ 4 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर जाके भाग में चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने छठे प्रश्नों को हल किया। अब सातवें प्रश्न में, समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले के सारे प्रश्नों में क्या आ रहा था प्यारे बच्चों, x आ रहा था, अब क्या आ गया, z आ गया। तो यहाँ हमें z का मान निकालना है। अब z को क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। तो चलिए हल कीजिए, यहाँ पर आपको भी समझ में आ गया हो तो z को एक तरफ कर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4z, फिर 2z को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -2z बराबर 6 वैसा की वैसा, और 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4z में से 2z जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 4z में से 2z जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2z बराबर 6 + 2 कितना होता है, 8। अब z के साथ 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि z बराबर 8/2 हो जाएगा। अब 2 से 8 कट जाता है कितनी बार में, 4 बार में,
तो z बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, z बराबर आ गया आंसर 4। तो इस तरह से हमने z का भी मान निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर एक चीज समझा कि अगर समीकरण को हल करना हो तो हमें चरों का मान ज्ञात करना होता है, जैसे x y z p q r s t इन सभी का मान ज्ञात करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न 8वां, z/2 - 1/5 बराबर z/3 प्लस 1/4। तो इसको हल करेंगे हम यहाँ पर। तो z को एक तरफ करेंगे, z/2, तो यहाँ पर लिखो z/2, z/3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा z/3 बराबर 1/4, वैसा की वैसा लिखेंगे हम और इसको इस तरफ ले जाएंगे, -1/5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/5 इस तरह से। अब दो भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो तो बहुत ही सरल तरीका, सबसे पहले नीचे वाले नंबर को गुणा कर देना इस तरह से, फिर आड़े तिरछे में ऐसा गुणा करना इस तरह से, ठीक है। तो नीचे वाले नंबर का हम गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। फिर हम इस तरह से गुणा करेंगे, ठीक है, इस तरह से गुणा करेंगे। तो z का गुणा 3, तो 3 का गुणा z से करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3z हो जाएगा। फिर माइनस, तो माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा z से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2z। फिर बराबर इस 4 का गुणा 5 से कर देंगे, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 20। 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 × 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5। फिर प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 × 4, इस तरह से हमने गुणा कर लिया। यहाँ से आगे हम हल कर लेंगे, तो इधर लिखते हैं 3z में से 2z जाएगा, 3z में से 2z जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, z बचेगा, और बटे क्या है 6 का वैसा की वैसा लिख देंगे हम। फिर बराबर 5 + 4, 5 + 4 कितना होता है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और बटे में 20 वैसा की वैसा। देखिए अब हमें यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना है। तो जो बटे वाली संख्या है उसको हम उधर भेज देंगे, जो भाग में होता है वो उधर जाके गुणा में चले जाता है। तो z बराबर 9/20 और ये जो बटे वाला 6 उधर जाके गुणा में चले जाएगा, तो 9 के साथ गुणा करेगा, ठीक है। तो 9 × 6/20 हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखिए 2 की टेबल में 6 आता है और 20 भी आता है, तो 2 की टेबल से इसको हम काट देंगे। 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार में 6 कट जाएगा, और 20 कितनी बार में कट जाएगा प्यारे बच्चों, 10 बार में। 9 का गुणा 3 से कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27/10। तो z बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारा आंसर z बराबर आ गया 27/10। हमने यहाँ पर इस तरह के समीकरण को हल किया तो z बराबर क्या आया 27/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नवा प्रश्न है, समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए, ठीक है। 3 कोष्टक t - 3 बराबर 5 कोष्टक 2t + 1, तो इसको हमें सरलतम रूप में करना है। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, मतलब कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसका हम अंदर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो माइनस का माइनस लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 9 -9, अंदर गुणा कर दिया हमने। फिर यहाँ पर क्या है बराबर इस तरह से, फिर 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 10 और t साथ में है तो t लगाएंगे, फिर प्लस तो प्लस लगाएंगे, फिर 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 × 5, इस तरह से बन के आ गया। देखिए अब यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है, तो t को एक तरफ करेंगे और संख्याओं को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 3t, फिर ये 10t इधर लाएंगे, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाता है, तो -10t, फिर बराबर +5 वैसे की वैसे लिखेंगे और 9 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा इस तरह से। फिर जो घट रहा है उसको घटा लेंगे, तो यहाँ पर 10 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -7t बराबर
5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, देखिए इसको मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर क्या है -7t बराबर 14। इस यहाँ पर 7 क्या है, t के साथ गुना में है, तो उधर जाके भाग में चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो यहाँ पर t लिखो, फिर क्या होगा 14/7 और माइनस का माइनस लगा देंगे। तो 7 से 14 कट जाता है कितनी बार में प्यारे बच्चों, 2 बार में। तो t बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। इस तरह से आंसर क्या आ गया, t बराबर -2 हमारा आंसर आ गया प्यारे। 10वां प्रश्न है, समीकरण को हल कीजिए। x बराबर 2/5 कोष्टक x प्लस 10। तो यहाँ पर भी किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर भी x का मान ज्ञात करना है। कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या हो तो अंदर उसका गुणा कर देते हैं हम, यानी कि 2/5 का हम अंदर गुणा कर देंगे, x के साथ भी और 10 के साथ भी। तो देखिए यहाँ पर लिखिए x बराबर 2/5 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x/5, 2x/5, फिर प्लस का प्लस, फिर इसका गुणा हम 10 से करेंगे, तो 2 का गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20/5। इस तरह से अब बटे में कोई संख्या सेम आ जाए तो उसका हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम वही संख्या हो जाती है। अगर बटे में सेम संख्या हो, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो बटे में लिख देते हैं हम सिर्फ एक बार 5 और ऊपर वाले नंबर को वैसे की वैसे लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 2x, तो लिखेंगे 2x, फिर प्लस 20, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चल रहा था प्यारे बच्चों, यहाँ पर चल रहा था x। ठीक है, अब ये बटे में है तो इसका हम करेंगे गुणा x के साथ, बटे वाली संख्याओं का गुणा करेंगे x के साथ। यहाँ पर हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x बराबर 2x प्लस 20। अब x वाले पद को एक तरफ कर लेंगे और संख्या एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5x और 2x को इधर लाएंगे इस तरफ से। अब 2x को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x बराबर क्या है यहाँ पर 20, तो 20 लिखेंगे। 5x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा 3x बराबर 20। अब x के साथ क्या कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, तो उधर जाके बटे में चले जाता है, तो x बराबर 20/3। ये आ गया हमारा आंसर प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने 10वें प्रश्नों का हल किया। चलिए अब हम 11वें प्रश्नों को हल करेंगे। 11वां प्रश्न थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। 11वां प्रश्न है, समीकरण को हल कीजिए। m - 1/2 बराबर 1 - m - 2/3। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बटे वाली संख्याओं का हम सबसे पहले गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर m के बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम मन से 1 लगा देंगे, यानी कि इस तरह से लिख लेंगे m/1, फिर माइनस तो माइनस लगा लेंगे, फिर क्या है m - 1/2। इधर भी क्या है 1 बटे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बटे में 1 लिख लेंगे, फिर माइनस का माइनस, यहाँ पर क्या है m - 2 और बटा 3 वैसा की वैसा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये भिन्न में बन गया है, ये क्या बन गया भिन्न में बन गया। तो भिन्नों का अगर गुणा करना है तो बहुत ही सरल तरीका, नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा कर देते हैं हम, तो 2 का गुणा 1 से कर लेंगे, 2 एकम 2, फिर इस तरह से हम गुणा करेंगे तिरछे में। ठीक है, 2 का गुणा 3 से कर देंगे और 1 का गुणा m - 1 से कर देंगे, तो 2 का गुणा m से करेंगे 2m हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m, फिर माइनस का माइनस, 1 का गुणा m - 1 से करेंगे। किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे 2 में हम 1 का गुणा करते हैं तो 2 आ जाता है, 3 में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर m - 1 में गुणा करेंगे किसका 1 से, तो वापस से क्या आ जाएगा m - 1 आ जाएगा, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों m - 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गुणा कर लिया। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा था यहाँ पर 1/1 माइनस m - 2/3, तो यहाँ पर भी हम नीचे वाली संख्याओं का नीचे और तिरछे में गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3, फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3,
फिर माइनस का माइनस, 1 का गुना इससे करेंगे m-2 से, तो m-2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर गुणा कर लिया। अब इसको हल कर लेंगे। 2m में से 1m चला जाएगा, तो कितना m बचेगा यहाँ पर, m-1 बचेगा। बटे में क्या चल रहा था, 2, तो 2 का 2 लिख देंगे। फिर बराबर, तो बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ पर 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस m बटे 3, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब बटे वाली संख्याओं का हम इस तरफ आड़े तिरछे में गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा इससे और 2 का गुणा इससे करेंगे, तो यहाँ पर लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा m-1, 1 में गुणा करेंगे हम 3 से, तो यहाँ पर लिखो 3। फिर बराबर 1 माइनस m, इसमें गुणा करेंगे हम 2 से, तो यहाँ पर लिखो 2। अब कोष्टक के अंदर इस 3 का गुणा कर देंगे हम, तो 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3m, और 3 का गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3। फिर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 का गुणा m से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2m, इस तरह से। ठीक है, अब m एक तरफ करेंगे और संख्याओं को एक तरफ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3m, 2m इधर लाएंगे तो माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 2m। फिर बराबर 2 का 2, वैसे 3 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 3, इस तरह से। 2m और 3m कितने हो जाएंगे, 5m हो जाएंगे। कितने m हो जाएंगे, 5m। फिर 2 + 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5। अब m के साथ 5 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग कर देगा, तो 5/5। इस तरह से 5 से 5 कट जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, m बराबर आ जाएगा 1। इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो तो दोबारा वीडियो को देखना, दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम 12वें प्रश्नों को हल करेंगे। 12वां प्रश्न है, 5x + 7/2 बराबर 3x - 14 में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, संख्या को एक तरफ करेंगे और x वाले पद को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 5x, तो लिखो 5x। 3x को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3x। फिर बराबर इधर क्या है, -14। फिर 7/2 को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -7/2। 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों, इसको हल करना है हमें, -14 - 7/2, बटे में 2 है तो हम यहाँ बटे में भी 2 बनाएंगे। तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे हम और नीचे भी 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 7/2। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 का गुना क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 था, इसलिए ऊपर भी 2 से गुना कर दिए और नीचे भी 2 से गुना कर दिए। 2 से 2 काटेंगे तो वापस से 14 आ जाएगा। तो देखिए अगर 2 का गुना हम 14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 -28 बटे क्या चल रहा था, -2, और यहाँ पर क्या बचा, 7/2। अब यहाँ क्या चल रहा था प्यारे बच्चों, यहाँ पर चल रहा था 2x, इस तरह से। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, बटे में सेम संख्या हो तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2, और ऊपर वाली संख्या को हम वैसे लिख लेते हैं, -28 और -7। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस जुड़ता है, तो -28 और -7 कितना हो जाएगा, -35/2। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या चल रहा था, 2x। अब ये 2 गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करता है, भाग करता है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम -35/2 का गुणा कर देंगे हम इस 2 के साथ। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -35/4, यानी कि x बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, x बराबर आंसर क्या आ जाएगा, -35/4। इस तरह से आ गया आंसर, x बराबर -35/4।
तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम अगले सवाल को हल करते हैं। 13वां प्रश्न है, समीकरण में f का मान ज्ञात कीजिए। बस सभी में हमें या तो x का, y का, z का या इनका ही मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें f का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस कोष्ठक के आगे वाली संख्याओं का गुणा करेंगे अंदर, लेकिन गुणा करने से पहले अगर कट जाए तो उसको हम काट भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दशमलव में है तो दशमलव को हटाएंगे हम। तो देखिए कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 1 2, तो यहाँ पर लिखो 25/100, क्योंकि अगर दो संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगाएंगे और साथ में 1 लगाएंगे, मतलब बटे में 100 करेंगे। दो संख्या के बाद दशमलव हो तो बटे में 100 करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, कोष्ठक f - 3, फिर बराबर इधर कितनी संख्या के बाद दशमलव है, दो संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी हम 5 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 10f - 9, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ये गुणा में है और इधर भी गुणा में है। अगर बराबर के इस तरफ वाली और इस तरफ वाली संख्या अगर कट जाए तो उसको हम काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 से नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से काटते हैं, बराबर के इस तरफ और इस तरफ में। यहाँ पर बटे में क्या है, 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगी। और ऊपर वाली संख्या देखो, 5 से 25 कटता है, क्योंकि 5 की टेबल में 25 आता है, तो कट जाएगा कितनी बार में, यहाँ कट जाएगा 5 बार में, इस तरह से। अब जो बची संख्या उसका हम अंदर गुणा कर देते हैं कोष्ठक के अंदर। तो 5 का गुणा 4 f से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौकी 20, तो 20 f हो जाएगा। फिर माइनस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर बराबर का बराबर वैसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 10f - 1, क्योंकि यहाँ से तो पूरी संख्या कट गई, तो इतना ही बचा। क्या बचा प्यारे बच्चों, 10f - 9, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 20f, यहाँ पर 10f, तो f को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखो 20f प्लस 10f इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 10f, फिर बराबर माइनस के 9, वैसा की वैसा लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस के 15 उधर जाएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, ठीक है। 20 में से 10f घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10f बचेगा। ठीक है, तो 20 में से 10 को घटाए तो कितना बचा, 10f बचा। अब प्लस और माइनस घटता है तो 15 में से -9 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बचेगा 6, प्लस के 6 बचेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। तो इस तरह से 1 के साथ 10 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करता है, भाग में चले जाता है। तो अब यहाँ पर अगर कट रहा है तो काट लेंगे। 2 की टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 की टेबल से कट जाएगा 6 कितनी बार में, 3 बार में, और 10 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो f बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया 3/5 आंसर। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों 14वें प्रश्न को हम हल करते हैं। 14वां प्रश्न है, समीकरण में a का मान ज्ञात करना है। अब किसका मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस नंबर का हम इस वाली संख्याओं से गुना कर देते, मतलब इस तरह से तिरछे में इस तरह से गुना कर देते। इसका गुना इस तरफ कर देंगे, इसका गुना इस तरफ कर देंगे और इसका गुना इस तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो, देखो इसका गुना इससे करना है और इसका गुना इससे करना है। तो यहाँ पर लिखो 5, फिर क्या है a - 5, फिर बराबर इसका गुना इससे करना है तो यहाँ पर लिखो 3 और कोष्ठक के अंदर लिखो a - 3, इस तरह से। अब हम यहाँ पर कोष्ठक को हल कर लेंगे। 5 का गुना करेंगे 5a हो जाएगा, फिर 5 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस के 25, फिर बराबर का बराबर 3 का गुणा a से करेंगे तो 3a हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा। अब a एक तरफ और संख्या एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 5a, 3a इधर आएगा तो माइनस के 3a, फिर बराबर माइनस के 9, -25 उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 25।
5 में से 3a घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2a, और 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बचेगा 16। 25 में से -9 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 16। अब 2a, अब a के साथ 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा प्यारे बच्चों, भाग करेगा। 16 बटे क्या हो जाएगा 2, तो इस तरह से 2 से कट जाएगा 16। कितनी बार में कट जाएगा प्यारे बच्चों, 8 बार में। तो a बराबर क्या आ गया 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने 14 प्रश्नों को भी हल कर लिया और हमारा लास्ट सवाल अभी बाकी है। ठीक है, तो लास्ट सवाल को ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, समीकरण में m का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण में हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 8m + 4 बराबर इस 3 का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा m से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3m, फिर 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर प्लस का साथ वैसा की वैसा लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, संख्याओं को एक तरफ और जो भी चर होती है, जो भी चर होता है उसको हम एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 8m को वैसे लिखेंगे, 3m को इधर लाएंगे तो माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 3m बराबर, यहाँ पर क्या बचा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बचेगा -3 + 7। अब ये +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5m बचेगा बराबर, माइनस और माइनस जुड़ता है तो -3 और -4 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, और +7 वैसा कि वैसा, और 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। और इधर क्या है 5m, m के साथ 5 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग कर देगा, यानी कि 0 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 0 बटे कुछ भी संख्या हो तो वो पूरी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, 0 हो जाती है। तो m बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। इस तरह से m का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने सारे प्रश्नों को हल कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके लाइक से और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।